मेरी बहू तो चांद है चांद। अरे उसके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। मेरी बहू तो हीरा है हीरा। आपने सुना है कोई सास अपनी बहू के बारे में ये सब कहती रहती हो? नहीं ना? क्योंकि हर सास को अपनी बहू में कमियां ही दिखती है। ऐसी कोई सास नहीं जिसे उसकी बहू एकदम परफेक्ट लगती हो। कावेरी का स्वभाव ऐसा ही था। ज्योति को शादी किए 1 साल हो गया था, लेकिन वो आज भी उसमें कमियां निकालना छोड़ नहीं रही थी। अरे ज्योति कहाँ रह गई? तैयार हुई कि नहीं? अरे माँ, पहले वो सारे घर का काम कर रही थी। 10 मिनट तो दो उसे तैयार होने में कम से कम। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ रही थी जो अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे माँ, तुम क्यों हमेशा ज्योति के पीछे पड़ी रहती हो? कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। और तुम हो, जब देखो उससे ऐसे ही बात करती हो। हाँ हाँ, तुझे तो तेरी बीवी ही सही लगती है, हैं? और माँ गलत। सच्ची है, शादी के बाद ना बेटे बदल जाते हैं। माँ कुछ भी मत कहो आप। चलिए चलिए, मैं आ गई। हाय हाय, ये कैसी तैयार हुई है तू बहू? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। क्या हुआ माँ जी? अरे इतनी अच्छी तो लग रही है माँ, क्या दिक्कत है? अरे ना बाल अच्छे से बांधे, ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही मेकअप अच्छे से किया है। मेरी तो नाक ही कट जाएगी आज शादी में। तुम माँ की बात मत सुनो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो सच में। अब चलो, बहुत देर हो रही है। हाँ हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, बहू को बदल तो सकते नहीं। कावेरी ज्योति को नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। घर में तो ताने मारती ही थी, लेकिन बाहर वालों के सामने भी वो ज्योति की बेइज्जती कर देती थी। अरे कावेरी, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद देखा है तुझे। अरे ये तेरी बहू है ना? नमस्ते आंटी जी। और बता, आजकल कहाँ गायब रहती है? अरे अब तो बहू भी आ गई है, अब तो फ्री होगी तू। अरे मेरी किस्मत ऐसी कहाँ, तुम लोगों की बहुएं देती होंगी तुम्हें आराम। मैं तो अब भी घर संभालने में लगी हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत मदद करवा देती है बहू, लेकिन अब भी ना सारे घर की जिम्मेदारी मुझी पर है। अरे क्यों बहू, अब इस उम्र में भी अपनी सास से काम करवाएगी क्या? अब तो इसे आराम दे। और नहीं तो क्या, हमारी बहुएं तो हमें कुछ भी काम नहीं करने देती। हम तो सारा दिन आराम करते हैं बस बैठ के। हर किसी की किस्मत में आराम नहीं होता, अब क्या करें। मैंने सोचा था पढ़ी लिखी लड़की है, दिखने में भी ठीक ठाक है, आकर सुख देगी, घर संभालेगी, पर लगता है अब भी मुझे ही ये सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। अरे अरे बेचारी कावेरी, लगता है बहू का सुख ही नसीब नहीं हुआ इसे। और नहीं तो क्या। कोई नहीं कावेरी, तू चिंता मत कर। जब तुझे लगे कि तू बहुत थक गई है तो हमारे घर पर आ जाया कर, ठीक है? और ज्योति बहू, ये तेरी सास है, इसका अच्छे से ध्यान रखा कर। अब इस उम्र में भी ये इतना काम करे, ये अच्छे थोड़ी ना लगते भला। जी आंटी। चल आजा कावेरी, हम दुल्हा दुल्हन के पास चलते हैं। कावेरी ने अपनी सहेलियों के सामने ज्योति की बेइज्जती कर दी, ये कहकर कि वो एक अच्छी बहू नहीं है। उन तीनों के आगे जाने के बाद ज्योति की आंखों में आंसू आ गए थे। ये लो, ये चाट खा कर देखो। अरे क्या हुआ ज्योति, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ज़रूर माँ ने ही कुछ कहा होगा तुम्हें। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें छोड़कर। क्या कहा माँ ने, बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं कहा। माँ जी बड़ी है हमसे और बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। ज्योति, तुम इतनी अच्छी हो, फिर भी पता नहीं क्यों माँ तुम्हें नीचा दिखाती रहती है, तुम में कमियाँ ढूंढती रहती है। मैं अभी माँ से बात करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी का मूड खराब हो जाएगा। छोड़िए ना, हम शादी को एंजॉय करते हैं। ज्योति का दिल तो बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने पति से उसकी सास से कुछ भी कहने से मना कर दिया। पर इन सब बातों से कावेरी की जुबान पर इसका असर कभी नहीं दिखता था। ए ज्योति, कहाँ रह गई तुम? जी जी माँ जी, आपके लिए चाय बना रही थी। रवि का टिफिन बन गया? हाँ जी, बन गया माँ जी। क्या बनाया आज खाने में? आज मैंने करेले बनाए हैं। करेला? रवि तो बिल्कुल नहीं खाता। अरे नहीं माँ, आजकल ना मुझे करेले बहुत पसंद आते हैं। ज्योति इतने अच्छे तरीके से बनाती है कि मज़ा आ जाता है खाने में।
रवि, तुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। और ज्योति, अगर तुझसे खाना नहीं बन रहा था तो मुझसे कह देती, मैं बना देती मेरे बेटे के लिए टिफ़िन। क्यों उसे करेले खाने पे मजबूर कर रही है? अरे माँ, चुप कर तू। कहा ना मैंने, यह टिफ़िन वापस ले जा और दूसरी सब्जी बना दे रवि के लिए। पर माँ जी, सच में उन्हें मेरे हाथ के करेले पसंद है, इसीलिए मैंने बनाए हैं। देखा रवि, अब तेरी बीवी मुझे जवाब भी देने लगी है। बस यही दिन देखना बाकी था। अरे हट जा तू, मैं खुद अपने बेटे के लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। नहीं 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 माँ जी, आप रुकिए, मैं बना देती हूँ, आप बैठिए प्लीज़। पता नहीं क्या सोच के मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया था। एक काम ढंग से नहीं करती है। माँ, तुम ना ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। ये ज्योति की अच्छाई है कि वो तुमसे कुछ नहीं कहती, और तुम हो कि जब देखो उसे नीचे दिखाती रहती हो। भैया, आप तो कभी माँ से ऐसी बात नहीं करते थे, क्या हो गया है आपको? पिंकी, तू कब आई यहाँ? बस अभी, जब आप माँ से बहस कर रहे थे। तुझे पूरी बात पता नहीं है, इसलिए बीच में मत बोल। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया कि आप किसी को भी अपनी पत्नी को कुछ कहने नहीं देती। अरे तू बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही है? मैंने कहा ना तुझे कुछ पता नहीं। रिया, मैंने कहा ना, अब ये किसी की नहीं सुनता। पता नहीं इस ज्योति ने क्या जादू कर दिया है। और नहीं तो क्या, ऐसी तो कोई खास बात है भी नहीं है आपकी पत्नी में। ना इतनी सुंदर है, ना कोई काम ढंग से करती है, और ना ही किसी की बात की समझ है इसमें। तुम दोनों से बात करना ही बेकार है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, ये लीजिए आपका टिफ़िन, मैंने दूसरी सब्ज़ी डाल दी है टिफ़िन में। ठीक है, चलता हूँ मैं। ज्योति के लिए पहले ही मुसीबतें कम नहीं थी, और ऊपर से उसकी ननद भी उसके घर रहने आ गई थी। कावेरी और रिया को ज्योति इतनी पसंद नहीं थी, इसलिए वो दोनों मिलके उसे नीचे दिखाने में लगी रहती। आपने तो भैया को अच्छा कंट्रोल कर लिया है भाभी, आपके अलावा वो किसी की सुनते ही नहीं। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, सॉरी अगर उन्होंने आपसे कुछ गलत कह दिया हो तो। हाँ हाँ ठीक है, अब आप उनकी पत्नी हैं, हम क्या ही कह सकते हैं आपसे। दीदी, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ खाने को? हाँ ले आइए, पर कुछ अच्छा सा बनाइएगा। वैसे तो मुझे आपके हाथ का खाना पसंद ही नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि कुछ ठीक ठाक बना दे। हाँ, मुझे भी इसके हाथ का खाना ज़्यादा भाता नहीं, पर अब क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते ना आजकल की लड़कियों को। बहू, तू ना दिल पे मत लेना, हम तो बस ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ पता चला, आपने हमारी शिकायत भैया से कर दी, फिर तो वो हमें ही डांटने लगेंगे। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो कभी नहीं चाहती कि आप सब में कभी भी लड़ाई हो। हाँ, अब सब बहुएं कहती तो ऐसा ही है, लेकिन आज मैंने जब देखा कि भैया माँ से कैसे बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। आप माँ बेटी के बीच में दरार डलवा रही हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे छोड़ ना रिया, बहू और बेटी में बहुत फ़र्क होता है, इससे कुछ मत कह तुम। फिर से रवि से कहकर मुझे ही डांट पड़वा देगी। अरे जा बहू, तू जा, तू तो बहुत अच्छी है। कावेरी और रिया ने ज्योति को नीचा दिखाने में और उसे ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर ज्योति बस अपने कमरे में आंसू बहाकर चुप हो जाती। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसकी सास को और उसकी ननद का वो ज़रूर दिल जीत पाएगी, पर वो कब होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं था। ज्योति एक बहुत अच्छी बहू थी। उसने ससुराल आते ही सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों कावेरी को हमेशा ही ज्योति में कमियां दिखती थी। वो उसे हर वक्त नीचा दिखाने में और बेइज्जत करने में लगी रहती थी। इतना ही नहीं, अब रिया ज्योति की ननद भी उसके घर रहने आई थी, तो उसकी सास अपनी बेटी के साथ मिलके ज्योति को परेशान करते और ताने मारते रहते। लेकिन ज्योति ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसकी सास और ननद उसे ज़रूर पसंद करने लगेंगी। एक दिन जब रिया और कावेरी कमरे में बैठकर बात कर रही थी, भैया बड़ा अपना बीवी का साथ देते रहते हैं। वही तो, अपनी बीवी के पीछे लट्टू है, पर किस काम का। वो सुबह जाता है, शाम को आता है, पूरा दिन तो वो मेरे साथ ही रहती है ना। वो तो ठीक है, पर पता नहीं भैया को ऐसा क्या दिखता है इसमें। अब वो तो रवि ही जाने, मुझे तो इसमें इतनी सारी कमियां दिखती है, पता नहीं क्यों रवि को नहीं दिखती। ज़रा उसका चेहरा देखो, बाल देखो, चाल देखो, ना खाना अच्छे से बनाती है और ना ही घर को अच्छे से साफ करती है।
वही तो, इसीलिए तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई हूँ। माँ, मैं ना इसे सब कुछ अच्छे से सिखा दूँगी। और वैसे भी यहाँ मुझे एक डॉक्टर को भी दिखाना था। क्यों? डॉक्टर को क्यों? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है बच्चा? हाँ माँ, वैसे सब ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना मेरी शादी को कितना वक्त हो गया है। अब तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए पंकज और मैं सोच रहे हैं कि एक बार सारी रिपोर्ट्स करवा लें। हाँ हाँ, सही बात है। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखा दे और यहाँ आराम भी कर लेना अच्छे से। हाँ, वो तो करूँगी ही। और इस ज्योति को भी सिखाना ही पड़ेगा कि कैसे सास और ननद का ख्याल रखा जाता है। रिया के आने से अब ज्योति की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। रिया ने जानबूझकर ज्योति को परेशान करना शुरू कर दिया था। अरे ज्योति, ये क्या है? घर की सफाई भी ठीक से नहीं कर पाती क्या? देखो यहाँ कितनी धूल लगी है। नहीं दीदी, मैं तो अच्छे से घर को साफ करती हूँ। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। घर में एक चीज़ ढंग से नहीं रखी तुमने। और रसोई घर की हालत देखो कैसी कर दी है तुमने। पता नहीं कैसे माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया भैया के लिए। मैं अभी ठीक कर देती हूँ दीदी। वो तो ठीक है, लेकिन आज मेरे पति आ रहे हैं घर पे, तो ध्यान रहे कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ अच्छे से करना। जी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी। जीजा जी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता भी बना दूँगी मैं। ठीक है, वैसे बोलती तो बहुत कुछ हो, लेकिन करती कुछ नहीं। चलो जल्दी जल्दी साफ कर दो ये। वैसे दीदी, नंदोई जी यहाँ आ क्यों रहे हैं? मतलब किसी काम से आ रहे हैं क्या? अच्छा, अब तुम्हें मेरे पति के यहाँ आने से प्रॉब्लम है। माँ, ये देखिए आपकी बहू क्या पूछ रही है मुझसे। नंदोई जी यहाँ क्यों आ रहे? बताओ अभी ने, हमारे इस घर में आने से भी दिक्कत है। अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो रिया? ज्योति बस इसलिए पूछ रही थी कि अगर वो यहाँ रुकने वाले हो तो उनका कमरा साफ कर सके। आप तो रह नहीं दीजिए भैया, आपको तो अपनी बीवी कभी गलत लगती ही नहीं। अरे जब गलत है ही नहीं तो मैं क्यों नहीं उसका साथ दूँ? और जो ये हमारे साथ करती है, हमें इतने ताने सुनाती है, उसका क्या भैया? माँ और तुम शुक्र करो कि ज्योति आप लोगों को पलटकर कुछ नहीं कहती। अगर मैं उसकी जगह होता तो पता नहीं क्या कर चुका होता। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये सब बहू नहीं सिखाया होगा। इससे तो मज़ा ही आ रहा होगा, भाई बहन के बीच दरार डलवा के। प्लीज़ आप चुप हो जाइए, दीदी से कुछ मत कहिए, मेरी ही गलती है। आप दोनों मत लड़िए प्लीज़। देखा माँ, अब भी वो तुम दोनों की ही बात मान रही है। मेरे शब्दों को याद रखना माँ। आज जो तुम और रिया ज्योति के साथ कर रहे हो, उसका तुम दोनों को एक दिन बहुत पछतावा होने वाला है। हाँ, पछतावा तो मुझे हो ही रहा है कि मैंने इससे अपने घर की बहू चुना। चल रिया, अपने कमरे में चल, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनने वाला। रिया के आने के बाद अब ये रोज़ की बात हो गई थी कि कावेरी और रिया मिलकर ज्योति को खरी खोटी सुनाते। इतना ही नहीं, रिया ने ज्योति को अपने पति के सामने भी ताने मारने शुरू कर दिए। लीजिए नाश्ता कीजिए जीजा जी, आपके लिए बनाया है। हाँ, मना मत करना, कर लीजिए नाश्ता। पता चला फिर इसने भैया से शिकायत कर दी कि हम इसके हाथ का नाश्ता नहीं खा रहे। अरे वाह, ये कचौरी तो बहुत अच्छी बनी है सच में। पर इन्हें सबसे ज़्यादा मेरे हाथों की कचौरी पसंद है। मुझे तुम्हारे हाथों की कचौरी? पर तुमने तो कभी बनाई नहीं कचौरी। हाँ, लगता है मेरी प्यारी बहना को दिन में सपने आ रहे हैं। क्या रिया? आप चुप कीजिए ना, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, सब कुछ तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को ही पता होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने बहनोई जी। आप तो बड़े ही मजाकिया हैं दामाद जी। वैसे आपने अपॉइंटमेंट तो ले ली है ना डॉक्टर से? हाँ, मैंने ले ली है और आज रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। वैसे मुझे और ज्योति को भी आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। ज्योति माँ बनने वाली है। अरे वाह, बधाई हो साले साहब। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ। बधाई हो माँ। अरे बस तू भी जल्दी से खुशखबरी सुना दे। जी। कावेरी के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी थी, लेकिन रिया के ज़िंदगी में गम के बादल छा गए जब उसे पता चला कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। डॉक्टर के पास से आने के बाद जैसे वो सुन हो गई थी, ना किसी से कुछ बात करती और ना ही हंसती। हे भगवान, ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची के साथ? क्या हालत हो गई है इसकी। मैं सोच रहा था कि कुछ दिन रिया को आप अपने साथ ही रखिए, उसका मन लग जाएगा यहाँ। आप भी ध्यान रखिएगा। पंकज ने कुछ वक्त तक रिया को उसके मायके रहने के लिए छोड़ दिया, जिससे वो अपना गम भुला पाए। और यहाँ पर रिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब ज्योति का बहुत ख्याल रखने लगी थी।
ज्योति जाओ, तुम आराम करो, मैं काम कर लेती हूँ। तुम गर्भवती हो, आराम करना चाहिए तुम्हें। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं, जाओ ना, आराम करो। और ये लो, ये जूस पी लेना पहले। जी दीदी। रिया का मन ज्योति को गर्भवती देखकर बहुत खुश होता और साथ ही साथ खुद को बच्चा न होने का सोच के दुखी भी हो जाता। ज्योति को भी रिया को इस तरह उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रिया को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, पर आपको पता है, वो मेरा इतना ध्यान रखने लगी है कि क्या ही बताऊँ। मुझे टाइम से खाना देना, जूस देना, दूध देना, सब कुछ देखती है। क्योंकि शायद उसे पता है कि उसे माँ बनने का सुख कभी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो हमारे बच्चे में अपनी खुशी ढूंढ रही है। आपने ठीक कहा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनकी गोद भी जल्द ही भर जाए। माँ, क्यों तुमने ज्योति को खाना बनाने को कहा? मैं बना रही थी ना। अरे मैंने तो बस सब्जी बनाने को कहा है, और कोई काम नहीं दिया मैंने उसे। माँ, इस वक्त उसे हमारे प्यार और साथ की ज़रूरत है, इसलिए ज्योति को खुश रखा करो प्लीज़। अरे हाँ, समझती हूँ मैं। आगे से मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। बस मैं जानती हूँ तू कुछ कहती नहीं, पर तू भी उस बच्चे के आने की राह देख रही है ना बेटा। हाँ माँ, मेरे नसीब में तो ये खुशी आने से रही। मैं ज्योति के बच्चे को देखकर ही खुश हो जाऊंगी। देखते ही देखते वक्त बीतता गया और ज्योति ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। रिया, ज्योति तुझे अंदर बुला रही है। माँ और पंकज, आप भी अंदर आ जाओ। हाँ ज्योति, क्या हुआ? सब ठीक है ना? गुड़िया तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं दीदी, गुड़िया बिल्कुल ठीक है। वो बस माँ के पास जाना चाहती है। ये लीजिए आपकी बेटी। ज्योति, मैं जानती हूँ आपने इस बच्ची का कितना इंतज़ार किया है, इसलिए आज से ये बच्ची आपकी है। आप इसकी माँ हैं। भगवान ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया है। मैं और रवि एक और बच्चा कर लेंगे। ज्योति, मैं तुमसे माफ़ी मांगने की भी काबिल नहीं हूँ। हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें न जाने क्या क्या कहा, और तुमने आज मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। मुझे तो हमेशा ही मेरी बहू में कमियां दिखाई देती थी, जबकि तू तो खूबियों की खान है। ज्योति, हमें माफ कर दे ज्योति बहू। बस अब कोई नहीं रोएगा। दीदी की बेटी हुई है, सब साथ में खुशियाँ मनाएंगे। हाँ, बस इसकी बेटी इस पे ना जाए, नकचड़ी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है साले साहब, मैं मानता हूँ। ये कहानी है उन समस्याओं पर जिसे हर बहू को फेस करना पड़ता है। माँ, कैसी बात कर रही हो? शादी से डर लगता है मुझे। दीदी की हालत देख रही हो? क्या हालत है दीदी की? ठीक तो है। कहाँ ठीक है माँ, अब मैं कल ही तो गई थी उनके घर। ऐसे रह रही थी जैसे घर पर कोई चोर घुस आया हो। धीरे बोलो, सर पर पल्ला, और तो और सर नीचे रखो। अरे ना माँ, ये क्या जिंदगी है? देखा राधिका, इसे ही परिवार के संस्कार कहते हैं। तो क्या जीजाजी संस्कारी नहीं है? वो तो यहाँ ऐसे आते हैं जैसे तालिबानी अफगानिस्तान में घुसे हैं। तभी वहाँ जीजा आ जाते हैं। ये क्या है सासू माँ, घर का दरवाजा बंद रखा करे। कितनी बार बोला है, लड़कियों वाला घर है आपका। देखिए मैं कैसे घुस आया बिना किसी रोक टोक के। वो इसलिए जीजू कि दरवाजे में जो शेरू बंदा है ना, वो आपको जानता है। नहीं तो रात क्या, दिन में भी हमारे घर के अंदर चूहा भी नहीं घुस सकता। वैसे कैसे आना हुआ आपका? अरे चुप कर, जीजा जी है तेरे, उनका घर है, जब मर्जी आए। बोलती बहुत है ना ये। अरे इसकी जबान बंद करने का इंतजाम करने आया हूँ। सासू माँ, मेरे दोस्त के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। मेरी बीवी को देखकर उसने तो साफ साफ कह दिया कि उसे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। अब लेकिन बेटा, ये मीरा से बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी। देखिए सासू माँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है, मेरे बचपन का दोस्त है, और इसीलिए मैं शादी तय कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जीजा वहाँ से चला जाता है। अगले रोज वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ आता है। दोस्त की माँ कहती है, अरे क्या बेटी है आपकी बड़ी वाली, छोटी भी वैसी ही है क्या? हाँ, वो क्या है ना, फैक्ट्री एक है तो प्रोडक्ट भी तो एक जैसा ही होगा ना। मजाकिया मजाकिया है, लेकिन है बहुत अच्छी। अच्छा,
ऐसा क्या अच्छा कर दिया जीजा हम लोगों ने आपके साथ? देखिए, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप लोगों को दीदी की तरह की लड़की चाहिए तो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप किसी और से शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं खुले विचारों की लड़की हूँ। मेरा मानना है कि भगवान ने एक जिंदगी दी है तो खुलकर जियो। अरे क्यों उसे घूंघट और घर की चार दीवारी में खत्म कर दो। राधिका की बात से जीजा का दोस्त इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी माँ, देखो बेटी, हम लोगों को तो घरेलू और सास ससुर की इज्जत करके रहने वाली बहू चाहिए, ना कि खुले विचारों वाली। तो ये रिश्ता हम लोगों को तो समझ में नहीं आया, इजाजत दे। सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि लड़का बोल पड़ता है। अरे बैठो ना माँ, कैसी बात कर रही हो? राधिका सही तो कह रही है, मुझे भी बीवी चाहिए, कोई नौकरानी या गूंगी गुड़िया नहीं। बस फिर क्या था, राधिका को भी लड़का ठीक लगता है। लेकिन यहाँ से शुरू हो जाती है एक टकराव की कहानी सास और बहू की। और फिर कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद नई जगह नींद कितनी जल्दी खुल जाती है ना। देखो तो वक्त क्या हो रहा है। अरे अभी तो 5 ही बज रहे हैं। चलो थोड़ा सो लेती हूँ। तभी सास की आवाज आती है। बहू, अरे ओ बहू, नहाकर कमरे से बाहर आ जाओ, जोत बत्ती का वक्त हो गया है। हे भगवान, इतनी सुबह उठना है। पहला दिन है, आज कर लेती हूँ, कल से बात कर लूंगी कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। नहा धोकर वो बाहर आती है कि ससुर बैठे होते हैं। सर पर पल्ला रख ले बेटा, ससुर बैठे हैं। कौन कहता है कि सास माँ और ससुर पिता होते हैं? अरे कभी किसी बेटी ने पिता से पर्दा किया है क्या? हे भगवान, रजत उठे तो बात करती हूँ। पूजा पाठ के बाद सास किचन में जाती है। माँ जी, क्या बनाना है? देख, सब्जी मैं बना देती हूँ। वो क्या है ना, तेरे हाथ की तो सब्जी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं आएगी। राधिका का मन तो करता है कि जवाब दे दे कि खाना मैं भी अच्छा बनाना जानती हूँ, लेकिन ये घर नहीं, ससुराल है, और ससुराल की कहानी तो अलग ही होती है ना। जी माँ जी, बना लीजिए। वैसे भी नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। पूरा खाना बनाने के बाद बहू टेबल पर 4 प्लेट लगा देती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही राधिका कुर्सी खसकाती है कि सास बोल पड़ती है। अरे, हम लोगों के खाने के बाद खाना खाना है, कुछ कम पड़ गया तो? राधिका पति की तरफ देखती है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो क्या इस घर की सदस्य नहीं है? और वो बोल भी रही है ना कि उसे भूख लग रही है। माँ, ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। बैठ बहू, खाना सब साथ में खाएंगे। राधिका बैठ जाती है। सास कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके जाने के बाद राधिका जब कमरे में आराम करने जाती है तो सास की आवाज आती है, जो फोन पर बात कर रही होती है। अरे देख ले, क्या जमाना आ गया है। अरे जो बेटा कल तक हाँ माँ तू सही है, हाँ माँ तू सही है किया करता था, अब बहू के सामने कहता है क्या माँ, कैसी बात कर रही है। हे भगवान, ये लड़की ना मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। आधी बात बता रही है, ये पूरी बात क्यों नहीं बताती कि क्यों बेटे ने ऐसा बोला? अरे बहू को बहू नहीं, कुत्ता समझा है जो सबके खाने के बाद खाना खाएगी। अरे मायके में तो मुझे सबसे पहले खिलाया जाता था। चल रखती हूँ, महारानी को याद दिलाऊं कि दिन में खाना भी खाना होता है, वरना ये तो सोती रहेगी। सास की आवाज राधिका सुन चुकी थी। वो बाहर जाकर खाना लगा देती है और अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती है, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करती है, अरे खाना देकर छुप गई हो? और कुछ चाहिए होगा तो कैसे लेंगे? कुछ तो समझना चाहिए। हाँ माँ, मैंने रसोई में ताला लगा दिया है ना, जो कैसे लेंगे आप? राधिका जाकर सास के सामने सारा खाना रख देती है और फिर कमरे में आ जाती है। हे भगवान, क्या समझाऊं, इससे तो अच्छा था कि बेटे की शादी ही ना कराती। राधिका को भी सास पर गुस्सा आ जाता है। वो तैयार होती है और घर से बाहर जा रही होती है कि सास पूछती है, कहाँ जा रही हो?
कुछ पूछना है कि बस हाथ हिलाकर निकल जाओगी हैं? ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं। पता है, इतने दिनों से यही तो पता चल रहा है कि ये ससुराल है और मैं किसी और दुनिया का प्राणी। अरे नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हालत बना दी है एक ही हफ्ते में मेरी। क्या हालत बना दी है, हैं? इंसानों वाला ही तो काम करवा रही हूँ और हर बहू करती है ये काम। हाँ, लेकिन क्या बहू इंसान नहीं होती? अरे जो कल तक सुबह 9 बजे उठती थी वो एक ही दिन में 5 बजे उठने लगे। जो कल तक माँ के पीछे खाने के लिए रोती थी वो सबके खाने के बाद आखिर में खाना खाए। जो कल तक हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर लेटी रहती थी वो एक ही दिन में सर पर पल्ला लेकर पूरे घर का काम करे। अरे माँ जी, माना की शादी की है, लेकिन वक्त तो दीजिए। किसी को भी मेरी बुराई कर रही है क्या? जिससे आप मेरी बुराई कर रही है वो आपको रोटी बना कर देने वाली है? नहीं ना? अरे काम तो बहू बेटा ही आएंगे ना। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। चल, हम दोनों तेरे साथ तेरे मायके चलते हैं बस, और शाम को लौट भी आएंगे हम माँ बेटी।